हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 अपन ने पिछली वीडियो में कर ली, तो अब अपन करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन दे रखा, सबसे पहले नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, तो कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो सबसे पहला कथन है अपने पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का योग। इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएगी। तो ये पूछ रहा अपने पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है क्या? तो वास्तविक संख्या है ये, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसके अंदर आ रही है, वास्तविक संख्या के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया अपने पास? सत्य है। अब अपन थोड़ा जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिसे अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों क्या अपने पास पूर्णांक होने चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये परिमेय संख्या होगी। दूसरी डेफिनेशन है अपने पास इसकी, जिसका अपन आसानी से रूट निकाल सकते हैं। जैसे मैं दे दूँ यहाँ पर संख्या कोई 4, तो इसका मैं रूट निकाल सकता हूँ 2 होगा। जैसे दे दिया मैंने 25, इसका मैं निकाल सकता हूँ 5 होगा। तो ये होगी अपने पास परिमेय संख्या, जिसका अपन रूट निकाल सकते हैं, जिसे अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी आती है अपने पास अपरिमेय संख्या, तो इसका जस्ट अपोजिट है वो। अपरिमेय संख्या होती है जिसका अपन रूट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आगे √3, तो मैं इसका निकाल नहीं सकता आसानी से। या आगे √2, इसका भी मैं आसानी से निकाल नहीं सकता। तो ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके अंदर एक संख्या और आती है पाई, जिसका मान होता है 22/7। ये भी अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। दूसरा कथन है अपने पास, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है क्या? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु में मान लेता हूँ यहाँ पे जैसे 2 है, √2 और √3 मान के चलता हूँ। तो इनके बीच बहुत सारी संख्या आएगी, जैसे √2.1, √2.2, √2.3, ऐसे चलती जाएगी। तो इनके बीच में बहुत सारी संख्या आएगी। तो m क्या एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर m एक प्राकृत संख्या तो है, 2 और 3 प्राकृत संख्या तो है, लेकिन 2.1, 2.2, 2.3 ये प्राकृत संख्या थोड़ी है। प्राकृत संख्या तो 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगी, पॉइंटों में थोड़ी आती है। तो ये कथन क्या हो गया अपने पास? असत्य हो गया। ये कथन असत्य है। अब तीसरा कथन है अपने पास, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्या? तो ये कथन भी असत्य है। कैसे? देखो, वास्तविक संख्या मैंने ऊपर डिफाइन बताइए। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ होती है। तो पूरी वास्तविक संख्या अपरिमेय थोड़ी हो सकती है, उसके अंदर परिमेय भी तो आएगी। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। इसके एग्जाम्पल भी लिख देना, जैसे 1, 2, √3, √4, √5। तो इसका उदाहरण से क्या पता पड़ रहा है अपन? ये बोल रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या है, तो ये सारी वास्तविक संख्या है, तो ये सारी अपरिमेय थोड़ी है। इसके अंदर ये 1, 2, ये √4, ये क्या है? ये परिमेय संख्या भी तो है। इसलिए ये कथन क्या हो गया अपने पास? असत्य। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो आंसर तो अपन लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं है? तो अपन इसका उदाहरण भी लिखेंगे। उदाहरण पूछ रहे तो अपन उदाहरण लिख देंगे। तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक होते 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे धनात्मक पूर्णांक है ना? तो इनके क्या करने हैं? वर्गमूल करने हैं। जैसे मैं इसका वर्गमूल कर दूं, इसका कर दूं, इसका कर दूं, इसका कर दूं, आगे जो भी नंबर आएगा √7, √9, √25 ऐसे मैं नंबर ले सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या है? ये अपरिमेय संख्या थोड़ी है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय थोड़ी है। ये √4 क्या है? ये तो परिमेय है, जिसका मैं रूट निकाल सकता हूँ, वो तो परिमेय हो गई। ये परिमेय हो गई अपने पास, ये भी परिमेय हो गई, ये भी परिमेय हो गई। तो ये एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हैं वहाँ पर। ठीक है ना? अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे अपन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है।
तो डायरेक्ट मैं रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकता, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 2.23 ऐसे चलती जाएगी। ये शांत नहीं है, अशांत है ये, ठीक है ना। तो अपन इसके लिए अपन यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपने पास, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैं आधार मान के चलूँ, ये रूट 5 कैसे आएगा मेरे पास, आधार में मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर, और लंब में मान लेता हूँ 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास वैल्यू आएगी ये 4 और ये 1, ये कितने आ गई 5। आगे चल रहा है मेरे पास कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से मैं रूट 5 को निकाल संख्या रेखा बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0, 1 और 2। सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास आधार 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये सारा काम स्केल पेंसिल से करना है। 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची मैंने, फिर लंब है मेरे पास 1 सेंटीमीटर का, तो इस दूसरे वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मैं 1 सेंटीमीटर का क्या करूँगा, लंब खींचूंगा। तो मैं 1 सेंटीमीटर का लंब खींच देता हूँ यहाँ पे। यह क्या अपने पास 1 सेंटीमीटर का लंब। अब क्या करेंगे, इस 0 वाले पॉइंट से यहाँ पे प्रकार रखेंगे अपन, और इस वाले पॉइंट पे अपन चाप काट देंगे। फिर इस वाली लाइन को मिलाएंगे अपन, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चाप काटेंगे, इस तरीके से चाप काटेंगे। तो ये चाप काटेंगे, उस चाप को थोड़ा नीचे लेंगे अपन इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू अपने पास, रूट 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित कर सकते हैं।